जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। अब तक हम 14 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। आप लोग अंत में कमेंट करके बताना 37 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज का शानदार प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? आपको विसर्ग संधि बताना है। 4 ऑप्शन में से किसमें है? उज्ज्वल में होगा, निश्चल में होगा, राजेंद्र में होगा या फिर दुर्गम में होगा। बात करें सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है निश्चल, निश्चल में जो है विसर्ग संधि है, जरूर ध्यान रखिएगा। बात करें निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नहीं, विसर्ग लग जाएगा, धन छल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा, तो नहीं धन छल हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि आपको बताना है। अतयब होगा, रजनीश होगा, तपोगुण होगा या फिर सदाचार हो जाएगा। आपको स्वर संधि का उदाहरण बताना है, कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर रजनीश का चयन जिसने भी किया है सेकंड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि हो जाएगा, तो रजनीश में स्वर संधि है, जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। गुण संधि होगा, अयाज संधि होगा, जड़ संधि होगा या फिर दीर्घ संधि हो जाएगा। तो यद्यपि की बात करें तो इसमें कौन सा संधि हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बताएं। तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया यण संधि राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, तो यण संधि हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। यद्यपि का संधि विच्छेद की बात करें तो यदि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि धन क्या हो जाएगा, अपि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि धन अपि हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? आपको स्वर संधि का उदाहरण बताना है। अधोसुख होगा, सज्जन होगा, वाक्जाल होगा या फिर महोदधि होगा। बात करें स्वर संधि की तो महोदधि इसमें हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो महोदधि हो जाएगा। बात करें स्वर संधि में कौन सी संधि हो जाएगी, तो गुण स्वर संधि हो जाएगी, जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? दोस्तों, अगर आप 37 प्रश्नों में 30 प्रश्न सही कर पा रहे तो आप निश्चित ही आप 37 में 37 प्रश्न अपने एग्जाम में सही करके आएंगे, ये मेरा आपसे दावा है। आप लोग एक भी प्रैक्टिस सेट को छोड़िएगा मत। जितना हम करवाते हैं इतना अगर आप करके जाते हैं तो निश्चित ही आप 37 में 37 प्रश्न सही करके आएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से या फिर संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से? बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कुरुक्षेत्र होगा, उर्वशी होगा, संस्कृत के 4 अध्याय होगा या फिर रश्मि रथी हो जाएगा। तो बात करें रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर जो हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय हो जाएगा। दोस्तों, एक प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो संस्कृत के 4 अध्याय हो जाएंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचनाकार कौन है? निराला सूरदास, हरिवंश राय बच्चन, मलिक मोहम्मद जायसी। तो मधुशाला की बात करें तो थर्ड ऑप्शन राइट है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा मधुशाला का जो रचनाकार हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन या फिर तितली। दोस्तों, राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करते रहें। कमेंट में आप लोग कोई कंजूसी ना करें। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन, तितली। शानदार प्रश्न है दोस्तों, जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा हो जाएगा, तो परीक्षा गुरु हो जाएगा। दोस्तों, जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि होगा, नाथपंथी कवि होगा, भक्त कवि होगा या फिर संत कवि हो जाएगा। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट है, संत कवि यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? निराला, गी, जयशंकर प्रसाद या फिर पंत? तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का जो नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा आप लोग, अज्ञेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सेकंड ऑप्शन है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो अज्ञेय हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। 10 प्रश्न हो चुके हैं। कमेंट करके आप लोग बताएं 10 में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पा रहे। हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति कौन सी है? दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन हमने बनाया है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कितना प्रश्न आप सही कर पा रहे। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति कौन सी है? शब्द शक्ति होगा, रस होगा, छंद होगा या फिर अलंकार होगा? तो शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति कौन सी है? तो शब्द शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द शक्ति राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर जरूर सही होगा। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ये तो जरूर ध्यान रखिएगा। शब्द शक्ति के कितने मूलतः भेद माने गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 भेद माने गए हैं। राइट आंसर 3 है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? विद्या हो जाएगा, लक्षणा को, व्यंजना को या फिर अलंकार को? तो अभिष्या को कहा जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा, अविद्या इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लक्षणा की शर्तों की संख्या कितनी है? लक्षणा की शर्तों की संख्या कितनी है? जब आपसे एग्जामिनर बहुत बढ़िया प्रश्न बनाएगा तब इन प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग फिर भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, लक्षणा की शर्तों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लक्षणा की शर्तों की संख्या कितनी है? तो 3 हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 9 रस में कौन सा रस शामिल नहीं है? दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा, 9 रस में कौन सा रस शामिल नहीं है? हास्य रस होगा, भयानक रस होगा, अद्भुत रस होगा या फिर वत्सल रस होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट है। जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ या फिर भामह? तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक का नाम क्या है? जरूर ध्यान रखिएगा, भरत मुनि है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट है। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक का नाम क्या है? तो भरत मुनि जो है भरत मुनि हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? अस्थाई भाव, शांत, अनभाव या फिर व्यभिचारी भाव? तो भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? तो शांत यहां पर राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? तो शांत यहां पर सही उत्तर है। जरूर ध्यान रखिएगा। है, दोहे और रोले को कर्म से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को कर्म से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? हर गीतिका होगा, कुंडलिया हो जाएगा, सवैया होगा या फिर बरवे होगा? जब भी हम दोहे और रोले को कर्म से मिलाएंगे तो कौन सा छंद बन जाएगा? तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कुंडलिया यहां पर राइट हो जाएगा। जब दोहे और जो है रोले को कर्म से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया बनता है। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? ध्यान रखिएगा आप लोग, अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? रूला होगा, दोहा होगा, चौपाई हो जाएगा या फिर कुंडलिया हो जाएगा? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोहा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा गया है और कई बार पूछा गया है, तो आप लोग जरूर ध्यान रखना। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? तो 16 मात्राएं होती है। सम्मात्रिक छंद है। जरूर ध्यान रखिएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 होती हैं। आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, छंद के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो छंद के कितने प्रकार होते हैं? आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके। 2, 3, 4 या फिर 5? तो छंद के कितने प्रकार हो जाएंगे? तो 3 प्रकार हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रश्न एग्जाम में बनता है। छंद के कितने प्रकार हो जाएंगे? तो 3 हो जाएंगे। कितने? 3 हो जाएंगे। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर उपनिषद में? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर उपनिषद? तो छंद का जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहां पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। जरूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? चरणों में, यति में
या फिर दोनों में ही, तो कोई भी छंद चरणों में भी और यति में भी, दोनों में विभक्त रहता है। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, दोनों में ही। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुरी तरह हारना। बुरी तरह हारना के लिए मुहावरा बताइए। मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना या फिर मुंह तरना। तो जब हम बोलते हैं बुरी तरह हारना, तो इसका जो सही मुहावरा हो जाएगा, मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा मुंह की खाना। क्या हो जाएगा? तो मुंह की खाना हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाश कर देना। क्या? नाश कर देना के लिए सही मुहावरा बताइए। पानी में आग लगाना, पानी फेर देना, पानी पानी होना, पानी भरना। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा बताइए। पानी में आग लगाना, पानी फेर देना, पानी पानी होना या फिर पानी भरना। तो नाश कर देना जो मुहावरा का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो पानी फेर देना हो जाएगा। जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगर मगर करना। अगर मगर करना का अर्थ बताइए। इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना, बहाने बनाना। तो अगर मगर करने का जो अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बहाने बनाना। क्या हो जाएगा? अगर मगर करने का जो अर्थ हो जाएगा, बहाने बनाना हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा देना। जो है देने का जो अर्थ हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? तो कठिन परिस्थिति में पड़ना हो जाएगा। अग्नि परीक्षा देने का जो अर्थ हो जाएगा, कठिन परिस्थिति में पड़ना। जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ बताइए। कठिन काम करना, कर्ज वसूल करना, बात बात पर लड़ना, पास रहकर दुख देना। तो छाती पर मूंग दलना का जो अर्थ हो जाएगा, पास रहकर दुख देना हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट है। जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, शब्द क्या होगा? राजा होगा, भोगी होगा, गृहस्थ होगा या फिर ब्रह्मचर्य होगा। बात करें सन्यासी का जो विलोम हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जरूर ध्यान रखिएगा। सन्यासी का विलोम शब्द हो जाएगा गृहस्थ। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा? तो अल्पसंख्यक का जो विलोम हो जाएगा, बहुसंख्यक हो जाएगा। राइट आंसर बहुसंख्यक है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव का विलोम शब्द क्या होगा? तो मानव का दानव हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। मानव का जो विलोम हो जाएगा, दानव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण का विलोम शब्द बताइए। तो दक्षिण का वाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण का जो विलोम हो जाएगा, वाम हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द बताइए। तो हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? खेद होगा, वेदना होगा, दुख होगा या फिर विषाद होगा। तो हर्ष का जो विलोम हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। तो हर्ष का विलोम विषाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषाद राइट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर दिशा में हिमालय है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द उत्तर क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताएं। राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? तो थर्ड ऑप्शन राइट है। उत्तर दिशा में हिमालय है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द उत्तर क्या हो जाएगा? तो विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में आप शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में आप शब्द क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम। सेकंड ऑप्शन राइट है। जरूर ध्यान रखिएगा। क्या आप घर भी जाएंगे? आप शब्द क्या है? तो सर्वनाम हो जाएगा। कश्मीर जैसा दृश्य कहां मिलेगा? वाक्य में प्रयुक्त शब्द जैसा क्या है? कहां मिलेगा? वाक्य में प्रयुक्त शब्द जैसा क्या है? तो जैसा क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहां पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। शिव का विशेषण क्या होगा? तो शिव का विशेषण हो जाएगा शैव। ध्यान रखिएगा आप लोग। थर्ड ऑप्शन राइट है। दोस्तों, आप लोगों को कितने प्रश्न सही हुए जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।